Hello everyone, welcome to my channel Sonu Maths. In this channel I will teach you maths for class 11 and 12. तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे लीनियर इन इक्वेशन। तो लीनियर इन इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो उसका डेफिनेशन आइए हम पढ़ते हैं। अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। साइन ऑफ इक्वालिटी का मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ये स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी। सी आपका कोई कांस्टेंट टर्म हो गया, तो इसी जो है बॉक्स में उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। और वेरिएबल हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका एक्स वेरिएबल होता है, वाई वेरिएबल होता है, और बाकी ए बी सी आपको तो कांस्टेंट होता है। और आपको इन इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन की जगह ग्रेटर देन, लेस देन लगा हुआ है, इसीलिए हमारा ये इन इक्वेशन कहलाता है। लेकिन हम लोग प्रीवियस क्लास 10 में हम पढ़े थे कि इक्वेशंस पढ़े थे हम लोग, लीनियर इन इक्वेशन नहीं पढ़े थे, इक्वेशंस पढ़े थे हम लोग। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, वहाँ इक्वल टू था इसीलिए हम लोग उसको इक्वेशन बोलते हैं। बट यहाँ पे हम लोग को इन इक्वेशन पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन का साइन लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का 3 टाइप होता है। लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल हो और वो इन इक्वेशन हो, उसी को हम लोग लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। उसका एग्जांपल जैसे आपका हो गया 4x ग्रेटर देन 12। और अब देखिए नेक्स्ट लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए 2 वेरिएबल एक्स वाई है और इन इक्वेशन का साइन लगा हुआ है, तो इसीलिए ये लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इसीलिए क्योंकि इसका पावर 2 है, और इन इक्वेशन क्योंकि इसका साइन हम लोग का ग्रेटर देन है, इसीलिए। चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि बहुत ही आसान होता है। चलिए, सॉल्विंग लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आइए इसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर बनता कैसे है। तो कुछ एग्जांपल जैसे आपका हो गया 4x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली हम लोग 4x माइनस 12 इक्वल टू 0 लिख के सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग इक्वल टू से बहुत ही फैमिलियर है, हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े थे, उससे पहले 9 में भी पढ़े थे। तो चलिए इसको बनाते हैं। देन 4x इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, जब माइनस इधर जाता है तो आपका प्लस बनता है, ठीक है। देन आपका x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 12/4। फिर यहाँ पे हम लोग 4 3 12 होता है, तो x इज इक्वल टू 3 होता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग को यहाँ पर भी वही काम करना है। 4x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होगा, देन x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 12/4। देन आपका x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, देन आपका यहाँ से 3 आ जाएगा। यहाँ तक सबका क्लियर है। चलिए हम लोग समझते हैं अब इसका क्या मतलब हुआ। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ तक देखे थे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, नंबर लाइन में, नहीं ग्राफ में नहीं, नंबर लाइन में पहले करेंगे हम लोग। तो रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि नंबर लाइन ऐसे होता है, एक इस तरह का लाइन रहता है जिसमें आपका नंबर इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रहेगा, इधर आपका नेगेटिव इन्फिनिटी तक रहेगा, और जो वैल्यू आया है आपका x का वैल्यू वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इस तरह से 3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू उठाएंगे। पुराना इक्वेशन हम लोग का क्या था क्वेश्चन में, देखिए 4x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो हमारा 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आया था। तो अब हमारा वैल्यू देखिए, यहाँ देखिए +3 से हम लोग लेंगे सारा आंसर। अगर हम लोग +3 से यानी से यहाँ से हम लोग 4 उठाते हैं, देन यहाँ पे 4 रखेंगे x की जगह, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। ये आपका x कोऑर्डिनेट होता है, x एक्सिस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट हम लोग 4 उठाते हैं। 4 यहाँ पे 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। क्या ये वैल्यू सही है? क्या 16 बड़ा होता है 12 से? जी हाँ, 16 बड़ा होता है 12 से। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा।
और वही आप देख लीजिए 3 से कम, 3 से कम जैसे आपका ले लेते हैं हम 2 वैल्यू, तो 2 अगर लेंगे हम लोग यहाँ से वैल्यू, यहाँ से 2, देन आपका 4x ग्रेटर देन 12 था, इक्वल टू के बराबर। अगर हम 2 लिए देन 4 2 ज़ा 8 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट क्या 8 का भी छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है 12 से? तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नेगेटिव साइन। तो आपका आंसर यहाँ पे बोला गया, देखिए ग्रेटर देन बोला है और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, तो इक्वल टू के लिए हम लोग क्या करते हैं नंबर लाइन में, इस तरह से एक सर्कल बना देते हैं छोटा सा और उसमें कलर भर देते हैं पूरा पेन से, ताकि वो थोड़ा बोल्ड लगे, क्योंकि हम लोग आंसर में इसको इंक्लूड कर रहे हैं। इक्वल टू का मतलब इंक्लूड करते हैं, और ग्रेटर देन यानी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन यानी कि इधर से सारा आंसर हो जाएगा यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक। तो हम लोग इसका आंसर अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स, क्योंकि हम लोग का एक्स का वैल्यू आ रहा है, देन इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। ये हमारा आगे वाला आने वाला लेक्चर सेट में आपको बिलोंग्स टू अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप समझिए ये बिलोंग्स टू होता है, ठीक है। तो अब 3 से इन्फिनिटी तक, कॉमा से इन्फिनिटी लिख दिए। इन्फिनिटी आप कभी इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर होता है जो किसको कोई वैल्यू नहीं होता, बट हम लोग जानते हैं इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन 3 में क्या करेंगे, 3 में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे।